तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का पर्सनालिटी 2.2 देखेंगे। 2.1 हम लोग देख चुके हैं और आज देखेंगे 2.2। नहीं, उससे पहले क्या है, इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह है। उस फॉर्मूला को देखेंगे। पहला इसमें क्या है, शून्य। द्विघात बहुपद में हमेशा क्या बताए हुए हैं, शून्य निकलता है। द्विघात बहुपद में शून्य होता है और शून्य द्विघात बहुपद का दो शून्य। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यदि हम ए का मान जीरो रखेंगे तो पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो क्या, एक रैखिक बहुपद बन जाएगा। जब हम जानते हैं क्या चीज, रैखिक बहुपद में एक शून्यक होता है और द्विघात में दो शून्यक, वो होता है अल्फा और बीटा। ठीक है, उसके बाद इसमें फॉर्मूला होता है क्या चीज, दोनों शून्यकों का योग। फॉर्मूला इसका होता है दोनों शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई का ए, माइनस बी बाई का ए, माइनस बी बाई का ए, इसका ये फॉर्मूला होता है। और इसका गुणनफल के बीच में होता है क्या चीज, अभी दोनों शून्य के बीच क्या है, गुणनफल भी है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है, इसका यही दो रूप है। इसमें फॉर्मूला दो फॉर्मूला है। इसके बाद इसका ऊपर आता है क्या चीज, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तीसरा क्या आता है इसमें, द्विघात बहुपद निकालने के लिए इस फॉर्मूला होता है क्या चीज, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही इसका मेन इसका फॉर्मूला है। पहला क्या है, दोनों शून्यकों का योग माइनस बी बाई का ए, उसके बाद दोनों शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ना पड़ता है इसे पसंदी 2.2 में द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको क्या करेंगे, हम सिद्ध करेंगे क्या चीज, अल्फा प्लस जो फॉर्मूला द्विघात बहुपद का, ये कैसे है इसको हम सिद्ध करेंगे। तो इसको आप नोट कीजिए। हमको सिद्ध करना है द्विघात बहुपद बराबर ए इंटू अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो कैसे आया सिद्ध करना है, तो हम जानते हैं क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई का ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो ध्यान से देखिए, इसका व्यापक जो रूप होता है वो क्या होता है, इसका व्यापक जो रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। इसका व्यापक रूप होता है और इसी व्यापक रूप से हमको ये चीज प्रूफ करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक है। यहाँ एक्स का गुणांक माइनस अल्फा प्लस बीटा है, जबकि यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, बी है। तो इसी को हम क्या हल करना है। ठीक है, यहाँ से ए को हटाने के लिए, यहाँ पे ए नहीं है, तो यहाँ से ए को हटाने क्या करेंगे, ए बटा ए से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, इस व्यापक फॉर्मूला में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इतना में ए बटा ए से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब सब में गुना ए है क्या चीज, ए। जब हम गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ए बटा का एक्स स्क्वायर बटा ए। जब गुना करेंगे तो इससे कुछ नहीं है, कुछ तो क्या है, एक से बड़ा रहा है। तो ए में गुना करेंगे एक्स तो एक ए हो जाएगा,
प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए, ये हमारा मिल गया। अब हमें कुछ करना क्या है, देखिए ए से ए मिल रहा है, कट गया। अब देखिए यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए बी एक्स एक्स से गुना के मिल गया, हमको एक्स मिल गया, चाहिए क्या चाहिए हमको, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो हमको यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो क्या हम इसको माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, गुना करेंगे, माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, माइनस बी बट्टा का ए इंटू एक्स प्लस सी बट्टा का ए। फिर अब गुना करेंगे, माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यही जोड़ में होता है तो क्या होता है, जुड़ता लेकिन चिन्ह होता माइनस का, लेकिन यहाँ पे क्या है, गुना का है। अब देखिए अब फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए हो गया, माइनस बी बाई ए का क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो जहां पे हो एक्स स्क्वायर माइनस, जहां माइनस बी बाई ए है उस जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाई ए क्या है, सी बाई ए क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। तो उसके साथ क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। जो यही हमारा प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए ए का मान जो हर का जो एलसीएम होता है वही ए का मान होता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, इसका प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन में करते हैं कैसे बनता है वो। घात में पदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। जो शून्य दिया हुआ है उसके बीच में क्या करना है, शून्य निकालना है और उनके शून्यकों का योग और गुणनफल के बीच में संबंध व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक का एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस का 8 -8। अब इसको हल करना है तो क्या करेंगे, पहले इसका शून्य निकालेंगे और शून्य निकलेगा किस प्रकार, इसको हम जब हम फैक्टर करेंगे, गुणनफल तोड़ेंगे तो हमारे यहाँ से दो मान निकलेगा और वो दो मान क्या होगा, अल्फा बीटा जो शून्य होगा इसका, ठीक है। देखिए जब गुणनफल करेंगे तो क्या -4 में से यदि हम +2x को घटा देंगे तो क्या -8x मिल जाएगा, और -4 में से 2 घटाएंगे तो क्या -2 मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोनों क्या है, दो दो पेयर बन गया। अब दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या है कॉमन, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x बचेगा -4, फिर प्लस का यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 बचेगा तो x -4, ठीक है। अब जो कॉमन मिल रहा है उसको एक साथ लिखिए, तो x प्लस का 2, और जो कॉमन है जो इनटू प्लस दोनों से मिल रहा है, दोनों से मिला है तो दोनों में से कोई एक को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, तो x -4, ठीक है। अब इस दो समीकरण दोनों बहुपद से क्या करेंगे, हम लोग एक्स का मान निकालेंगे। तो पहला क्या है, एक्स प्लस 2 बराबर मान लेंगे हम क्या, 0। तो एक्स का हमारा मान क्या आएगा, -2। दूसरा है एक्स -4 का मान कितना है, 0। तो एक्स प्लस का 4, ठीक है। अब हमको जांच करना है तो लिखेंगे जांच, फॉर्मूला क्या होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बाई का a। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, -2, और c का मान क्या है, -8, ठीक है। देखिए एक का फॉर्मूला क्या होता है, -b बाई का a। जो पहला मान हमारा है वो क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है। तो अल्फा निकल गया है, फॉर्मूला में क्या होता है, -b बाई का a, फॉर्मूला क्या, माइनस तो माइनस, बी का मान कितना है, -2 बट्टा में 1, इसको हल करेंगे तो +2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए अल्फा का मान कितना है, -2 है, क्या है, -2 प्लस बीटा का मान +4 है, 4 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या दोनों संबंध क्या है, बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। उसका हम अगला चेक करते हैं क्या चीज का, गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी का मान कितना, -8 है, ए का मान 1 है। यहाँ पे देखिए अल्फा का मान कितना, -2 गुना बीटा का मान 4, गुना करने क्या आ जाएगा, -8 बराबर -8। इसका ही मान क्या है, दोनों बराबर आ रहा है, तो इसलिए क्या है, दोनों की सत्यता प्रूफ हो रहा है, ठीक है।
तो यही आपका एक नंबर का। अब 2 नंबर चेक करते हैं, 2 नंबर में क्या कर रहा है। 2 नंबर है 4 माइनस 4s प्लस का 1। ठीक है, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब इसको फैक्टर करेंगे, क्या करेगा इसमें 4s², फर्स्ट इंटू का लास्ट करेंगे, क्या 4s² हो जाएगा, -2 करेंगे इसमें, -2s प्लस का 1। अब इस दोनों में कॉमन जो मिलेगा पेयर बन गया एक। अब दोनों में जो कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा कॉमन, 2s कॉमन आएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 2s माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस का 1। ठीक है, जब गुणनखंड तोड़ेंगे जब कॉमन जो बीच वाला पार्ट आएगा वो जो क्या आया है 2s माइनस का 1 2s माइनस का 1। अब यहाँ से क्या करेंगे अल्फा बीटा में निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0 मान लेंगे। 2s बराबर क्या आ जाएगा 1, और s का मान निकालना क्या आ जाएगा 1/2, गुना में जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा क्या अल्फा का मान। ठीक है, दूसरा मेरा क्या है 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या आ जाएगा 1, और s का मान क्या हो जाएगा 1/2। ये मेरा क्या हो जाएगा बीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, अब हमको जांच करना है, जांच क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान है 1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है यहाँ पे, ये नहीं है आपका, बी का मान कितना है माइनस का 4, क्या लिखेंगे इंटू माइनस का 4 बट्टा ए का मान कितना है प्लस का 4। ठीक है, उसके बाद इसको हम हल करेंगे, क्या जाएगा इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 इसका बटा जो करेंगे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4। ठीक है, काट देंगे कितना 1 से कटेगा, इसको जोड़ेंगे 2/2 बराबर 1, इसके भी कट जाएगा तो 1 बराबर 1। ठीक है, यानी कि जो इसका शून्य का योग है दोनों क्या है बराबर आ रहा है, किससे गुणनखंड करने से भी आ रहा है, जो शून्य निकालना है उसको दोनों को जोड़ रहा है उससे भी, और फॉर्मूला से जोड़ रहा है उसका मान क्या है, दोनों का मान सेम आ रहा है। अब हमको क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी बाई का ए, तो अल्फा का मान कितना 1/2 गुना बीटा का मान है 1/2 बराबर सी का मान कितना है 1, और ए का मान कितना है 4 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 बराबर 1/4। क्या ये भी दोनों मान सेम हो रहा है, तो फिर क्या है दोनों की सत्यता की क्या है जांच हो रहा है, इसलिए क्या है ये मेरा जो सत्यता जांच है क्या है प्रूव है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर है 6x² -3 माइनस का 7x। ठीक है, देखिए क्या ये हमारा व्यापक रूप में है क्या, ये देखिए व्यापक रूप में यही ना होता है, क्या इस पे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, पहले क्या करेंगे पहले हम इसको व्यापक रूप में लिखेंगे, तो क्या है x² 6x² तो है ही, उसको क्या bx है तो पहले bx मान कितना है 7 है, तो माइनस का 7x -3। अब मेरा क्या है एक व्यापक रूप में आ गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से इसको गुणनखंड करेंगे और अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। गुणा 6×3 = 18, कौन कौन सी संख्या है जो 18 इस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि जोड़ या घटा हमारा -7 प्राप्त होना चाहिए, फिर उस दो संख्या गुना करेंगे तो कितना माइनस का 18 मिलना चाहिए। देखिए 6x का कुछ नहीं करना है और ना माइनस को कुछ करना है 3 को। ठीक है, जो कुछ करना है अब यहाँ पर आने के लिए दोनों गुना कीजिए 18 हो जाएगा, तो क्या हम -9 में से +2 घटाएंगे तो क्या 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस माइनस 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 का 18 हो गया, 9x में से 2x को घटाएंगे तो कितना माइनस का 7x बच जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या है दोनों का पेयर मिल रहा है, अब दोनों से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ गया यहाँ से 3 मिल रहा है, 3 गुना x इंटू x माइनस का 3 प्लस यहाँ पे 2x होगा, 2 3 6x होगा, 3 3 9 x। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन मिलेगा 2x माइनस का 3। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक आएगा, 2x -3 इंटू 3x प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ से
हम अल्फा एक्स का मान निकालेंगे, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 3/2। ये मेरा क्या होगा, अल्फा का मान होगा। उसके बाद दूसरा 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, और x का मान निकालेंगे, आ जाएगा मेरा माइनस का 3, तो एक क्या हो जाएगा मेरा बीटा का मान हो जाएगा 1/-3। और हमको जांच करना है, क्या करना है, जांच। और वो जांच कौन सा है, ध्यान दीजिए, दोनों शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ये जो अल्फा प्लस बीटा निकला है, दोनों का योग फार्मूला से देखिए, तो यहाँ से ए का मान कितना है, 6 है, बी का मान कितना है, माइनस का 7 है, बी का मान है माइनस का 7, और जो सी का मान है वो है मेरा माइनस का 3। ठीक है, ए बी सी निकल गया। अब आप जानते हैं दोनों शून्य का योग क्या होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा का मान क्या है, प्लस का 3/2, तो क्या लिखेंगे 3/2 प्लस, बीटा का मान क्या है, माइनस का 1/3 -1/3। ठीक है, बराबर माइनस बी का मान कितना है, माइनस का 7 है, तो कोष्ट पे गुना कर देंगे इसको, बट ए का मान कितना है, 6 है। कोई दिक्कत, अब देखिए क्या है, 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। ठीक है, इसका जब एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 से भाग देंगे 6 में, 3 से कटेगा, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, माइनस 3 से देंगे 2 से कटेगा, हो जाएगा 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 कटेगा कितना है, 7 बचेगा, बराबर 7/6। यानी कि क्या है, जो हम शून्य को निकाले उसको जोड़ रहे हैं, जो फॉर्मूला से जो हम -b/a निकालते हैं उससे भी क्या है, यहाँ दोनों मैच कर रहा है, इसलिए क्या है, दोनों सत्यता की जांच हो रहा है। अब अगला क्या हम लोग से, अल्फा इंटू बीटा, और उसी जो शून्य का है उसका गुणनफल पूछ रहा है, वो क्या होता है, c/a, गुणनफल कितना है, अल्फा कितना है 3/2 गुना -1/3 बराबर फॉर्मूला से क्या है, -3/a का मान है कितना, 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको काट देंगे, 3 दूना 6 कट जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 3 में माइनस से गुना करेंगे, ठीक है, 3 से ही 3 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ पे कुछ एक है, एक में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 1 रहेगा, प्लस माइनस माइनस, बटा में क्या है 2 रहेगा, कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, बराबर यहाँ क्या 3 कम 3 3 चौकटा है, तो -1/2। क्या दोनों मैच कर रहा है, तो कर रहा है, इसलिए क्या दोनों की संबंध क्या है, बराबर है, इसलिए प्रूफ है। ठीक है, नोट कीजिए। अगला चौथा नंबर देखते हैं हम क्या कर रहे हैं इसमें। अगला है हमारा 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा व्यापक रूप क्या होता है, x² प्लस b प्लस c होता है, c के मान यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे, जो c का मान है वो क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, सब में क्या कॉमन मिलेगा, 4 कॉमन मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इसको 4u कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक u बचेगा प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अब इसी से हम क्या करेंगे, 2 शून्य निकालेंगे, पहले क्या आ जाएगा, 4u को मान लेंगे बराबर 0। अब यहाँ से u को मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा 0/4, जब भाग देंगे तो हो जाएगा मेरा 0, और ये 0 हो जाएगा क्या जी, मेरा अल्फा का मान क्या हो जाएगा 0। दूसरा क्या है, u प्लस का 2 बराबर 0 मानेंगे, u का जो मान आएगा क्या आएगा, -2, और ये क्या हो जाएगा मेरा बीटा का मान होगा -2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जांच करना है, हमको क्या करना है, जांच करना है। अब जांच करने के लिए क्या है, पहले हम ए बी का मान निकालेंगे, तो ए का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, बी का मान कितना है प्लस का 8 है, और सी का मान कितना है 0 है। ठीक है, हम जांच करेंगे पर शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना है 0 है, प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो -2 हो गया, बराबर फॉर्मूला माइनस है तो माइनस आएगा, बी का मान कितना है 8 है, 8/a का मान कितना है
4। इसको भाग देंगे तो कितना कटेगा, 2 से कट जाएगा, क्या होगा माइनस का 2 बराबर, देखिए जीरो प्लस माइनस, जीरो में कितना जोड़ेंगे तो जीरो रहेगा, जीरो कितना जोड़ेंगे तो मान में फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो हट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 का 2 रहेगा, क्योंकि 2 में हम जीरो जोड़ेंगे तो क्या माइनस 2 प्राप्त होगा हमको, क्या दोनों समान बराबर आ रहा है ना। तो अब तीसरा दूसरा क्या है, गुणनफल में जांच करना है, तो गुणनफल क्या है माइनस सी बट्टा का ए, ठीक है। अब अल्फा का मान यहाँ पे क्या है 0 है, गुना बीटा का मान क्या है माइनस का 2। कभी भी एक साथ दो चिन्ह नहीं रहता, उसके बीच में क्या है तो कोष्टक लगा रखते हैं, ठीक है। सी का मान कितना हो जाएगा मेरा 0 है, ए का मान कितना है 4। अब 4 से 0 में भाग देंगे क्या हो जाएगा, वो सारी संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जब 0 से 2 में गुना करेंगे तो भी मेरा मान क्या होगा 0 ही होगा, यानी कि क्या दोनों का संबंध बराबर है, इसलिए ये मान सही है हमारा। अब अगला चेक करते हैं क्या है 5 नंबर में। हम्म। 5 नंबर में हमारा क्या है टी स्क्वायर माइनस का 15। पहले देखिए, इससे पहले वाला में क्या सी का मान गायब था, अब सी का मान दिया हुआ है, बी का मान गायब है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं इसमें करना नहीं, कॉमन नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे इसमें टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माइनस 15 मान लेंगे क्या थे 0, ठीक है। टी स्क्वायर बराबर माइनस कराएगा तो क्या जाएगा प्लस जाएगा। देखिए घात में ऊपर कितना चाहिए, वो 2 चाहिए, जैसे में स्क्वायर दाहिने स्क्वायर को हम दाहिने साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस के साथ आएगा वो, तो टी का मान जब लाएंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस के साथ आएगा रूट अंडर 15, ठीक है। अब इसको इतना ही पे बढ़ा लेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे अल्फा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का रूट अंडर 15, अच्छा बीटा का मान लेंगे तो माइनस का रूट अंडर 15। कोई जरूरी नहीं है कि हम इसमें प्लस का ही अल्फा का मान ही प्लस लेंगे, जो मर्जी वो हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अल्फा बीटा निकल गया मेरा, हमको जांच करना है। अब देखिए यहाँ से क्या ए का मान कितना है मेरा, ए का मान 1 है, बी का मान खुद 0 मान लेंगे उसको, सी का मान क्या है माइनस का 15, ठीक है। अब यहाँ जांच कीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो अल्फा का मान कितना है प्लस रूट अंडर 15 प्लस माइनस रूट अंडर 15, बीटा का मान है बराबर माइनस बी का मान कितना है 0 बट ए का मान है 1, कितना भाग देंगे तो क्या हो जाएगा वो 0 आएगा, तो ये रूट अंडर 15 प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 15 माइनस प्लस मिले करके 0 के बराबर क्या आ गया 0 आ गया, दोनों का संबंध बराबर है। अब दूसरा क्या है गुणनफल से करना है, तो 15 बराबर क्या सी बाई ए माइनस का 15 बट्टा ए का मान है कितना 1, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा मेरा माइनस का 15 रहेगा, कोई दिक्कत। अगला क्या है अल्फा का मान कितना है प्लस रूट अंडर 15 है, गुना बीटा का मान कितना माइनस का रूट अंडर 15। हम लोग का अंतिम क्वेश्चन क्या है 6 नंबर है, 1 का 6 है, क्या करा है 3x स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4, ठीक है। ये अंतिम क्वेश्चन है पर्सनालिटी 202 का, एक का अंतिम क्वेश्चन है, एक का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। क्या करा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हल करना है, इसको संतुलन ज्ञात करना है, तो क्या फिर क्या करेंगे इसको, पहले हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद इसको फॉर्मूला जज करेंगे, ठीक है, जैसे पिछले हम किए हैं उस तरह। क्या 3x स्क्वायर, अगर हम इसमें से माइनस 4x में से प्लस 3x को हटा दे, 4×3 = 12, 4×3 = 12 प्लस माइनस मिल जाएगा, क्या होगा मेरा मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस दोनों से क्या कौन मिल रहा है x कौन मिल रहा है, क्या बचेगा 3x माइनस का 4 प्लस इस दोनों में क्या है कुछ नहीं तो एक कौन मिल रहा है, तो x माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x माइनस का x प्लस का 4 इंटू 3x माइनस का 4, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे यहाँ से x का मान निकालना हमको,
अल्फा बेटा मान निकालना है तो क्या करेंगे, पहले जीरो कर लेंगे, तो एक्स प्लस वन के बराबर मान लेंगे जीरो, तो एक्स प्लस प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा का मान। सेम उसी प्रकार 3x-4 बराबर मान लेंगे क्या थे, जीरो, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो x का मान जब निकालेंगे तो बट्टा में 4/3 का हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बेटा निकल गया मेरा। हमको क्या करना है, जांच करना है। यहाँ से हम ए का मान देखेंगे तो एक मान कितना है, 3, बी का मान देखेंगे तो माइनस का 1, सी का मान देखेंगे तो क्या होता है, प्लस का माइनस का 4। ठीक है, माइनस साथ है तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, जांच करना है, तो प्लस शून्य को योग जांच करेंगे, वो है अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बट्टा में ए। ठीक है, अल्फा का मान कितना है, माइनस का 1 है, प्लस बीटा का मान कितना है, 4/3 है, बराबर बी का मान कितना है, माइनस का 1 बट्टा ए का मान है कितना, 3 है। ठीक है, अब इसको हम बट्टा पके जब जो घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो -3 प्राप्त होगा, प्लस का 4 रहेगा, बराबर माइनस का 1/3। अच्छा देखिए, घटेगा तो क्या देगा, प्लस 1/3 बराबर माइनस का 1/3। क्या बराबर हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक है, यहाँ फॉर्मूला माइनस है, आप बी का मान क्या है, माइनस का 1 है, तो हम क्या किए हैं, फॉर्मूला के तो माइनस लिए लेकिन -1 नहीं लिए। अब इसको गुना करें तो क्या जाएगा, प्लस जाएगा, तो क्या है हमारा 1/3 बराबर 1/3 प्रूफ हो रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, गुणनफल जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा का मान कितना है मेरा, माइनस का 1 गुना बीटा का मान है कितना, 4/3 बराबर सी का मान कितना, -4/1 मान है 3, गुना करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3, दोनों मैच कर गया। तो इसके साथ एक क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब हमको अगला क्या है, दो नंबर क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना है उसमें द्विघात बहुपद, जो हम फॉर्मूला लिखा है शुरुआत में, उसी का उपयोग करके हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। 2 नंबर में क्या करा है, 2 नंबर करा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्या करा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला पहले लिखा दिए हुए वीडियो में पहले ही, तो हमको क्या करना है, हल करना है। तो क्या करा, दो शून्यकों का योग यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये योग क्या किया हुआ है, ये दोनों दे रखा है, अल्फा बीटा दिए नहीं है, शून्यकों का योग करने का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों दिया हुआ है। एक नंबर में क्या है हमारा, एक नंबर में अल्फा प्लस बीटा क्या है, प्लस का 1/4, उसके बाद जो अल्फा इंटू बीटा वो है माइनस का 1। ठीक है, अब इसका उपयोग करके हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले वीडियो के शुरुआत में बना दिए हुए हैं, प्रूव भी कर दिए हुए क्या होता है, तो आप जाकर उसे देख लीजिएगा, वीडियो में लिख दे रहा क्या, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्या करना है, कुछ करना इसमें है नहीं, ए का मान क्या है, ए रहेगा अभी फिलहाल में, एक्स का मान तो वही रहेगा, तो द्विघात तो एक्स रहेगा ही रहेगा, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है यहाँ पे, 1/4 है, तो 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1 है, इसको क्या करें, माइनस कोष्ट में खींच के 1 कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 गुना कर देंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस का -1। अब इसको जब हम हल करेंगे, बटा पर जोड़ घटाव करेंगे, क्या आएगा मेरा, ये 4 लेंगे एलसीएम, का हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो क्या होता है, जो ए का मान वही होता है जो इसका हर का एलसीएम होता है। एलसीएम कितना है, 4 है, तो ये मेरा 4 क्या हो जाएगा, इसका ए का मान हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 4 बट्टा 4
4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस का 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं अभी पिछले वीडियो बना चुके हैं, तो इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 नंबर में देखिए क्या कर रहा हूँ, 2 नंबर में है जो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो √2 है, और अल्फा इंटू जो बीटा का मान है वो 1/3 है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, द्विघात बहुपद करना है, तो लिखेंगे क्या चीज, द्विघात बहुपद बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये मेरा मान है। अब क्या करेंगे, a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, प्लस का √2 है, क्या करेंगे √2 इंटू एक्स प्लस बीटा का अल्फा इंटू बीटा मान कितना है, 1/3 है, तो 1/3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, a इंटू बट्टा पका जाओ एलसीएम से करेंगे, क्या 3 आएगा, 3 में 1 से गुना करते 3x कर जाएगा, माइनस इसमें कुछ 1 है, भाग देंगे क्या 3 से कटेगा, 3√2x प्लस का 1। फिर यहाँ पे a का मान मेरा कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना है 3 है, तो वही क्या हो जाएगा मेरा a का मान हो जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1 बट्टा 3 3 कैंसिल हो गया, क्या आया 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1, ये मेरा द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या तरीका है, ध्यान दीजिए। हम फर्स्ट नंबर जो किया है ना, उसका बनाने का एक और तरीका क्या है, वो देखिए क्या है, दूसरा तरीका, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना मेरा 1/4, जबकि अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, माइनस का 1 दिया हुआ है। ठीक है, उसी जो फर्स्ट नंबर बनाया ना, फर्स्ट नंबर का दूसरा तरीका है। ठीक है, सेकेंड मेथड है ये। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना होता है, -b/e होता है, 1/4 दिया हुआ है, तो जो ऊपर वाला होगा ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे वाले को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बटा को 1 है, इसका क्या लिखते हैं, c/a लिखते हैं, सी का मान कौन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ a का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, जब हम यहाँ से b का मान लेंगे, माइनस को क्रॉस गुना करेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, तो वो तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको करना है क्या, -b/a है, इसको जब क्या करेंगे, हल करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, b/a रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, -4 चला जाएगा। अब इसको ऊपर भेजने के लिए क्या करेंगे, -1/1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/4 हो जाएगा। इसी चीज को हम डायरेक्ट माइनस का 1 लिखे है। ठीक है, और जो c का जो मान है वो मान कितना है, यहाँ पे माइनस का 1 है। ठीक है, लेकिन a का जो मान है, एक मान देखिए पहले वाला में कितना है, 4 है, दूसरे वाला में कितना है, 1 है, तो क्या करेंगे, दोनों को पहले 4 है तो को बराबर करेंगे, हम बराबर करने के लिए क्या आ जाएगा मेरा, 4/4 से ऊपर से गुना कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि काट देंगे तो मेरा मान में क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बताइए सी का मान कितना हो गया, यहाँ पे -4, और ए का मान कितना हो गया, +4। अब यहाँ से द्विघात बहुपद क्या है, व्यापक रूप क्या होता है, उसका रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ए का मान कितना है, 4 है, तो रखिए इसका 4x² प्लस बी का मान कितना है, -4 है, -4 इंटू एक्स प्लस सी का मान कितना है, सॉरी बी का मान है -1 और सी का मान है -4। हल करेंगे x² प्लस माइनस माइनस इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस इंटू 4, यही मेरा हल है। इसका द्विघात बहुपद है। अब जिस तरीके से मर्जी हो उस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको नोट कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग क्या है। आपको जो तरीका 3 नंबर में है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है। ठीक है, द्विघात बहुपद याद करना है, क्या करेंगे इसको, द्विघात बहुपद बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x
प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, शून्य है, शून्य में गुना करेंगे तो शून्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अल्फा बीटा कितना है, रूट अंडर 5 है। हल करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जीरो कैंसिल खत्म हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा रूट अंडर 5। यही मेरा क्या है, द्विघात बहुपद है। एक मान कुछ नहीं, क्या है, एक है। इसको हल करेंगे तो एक इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5। इसको जब हल करेंगे क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी वैसे बनाइए, सब एक ही तरीका है, आंसर सबका एक ही आएगा, ठीक है। अब 4 नंबर में क्या करा, 4 नंबर में 1 1 दिया हुआ है, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा का मान है कितना, 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना है, 1 है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, द्विघात हमसे पूछ रहा है, द्विघात बहुपद बराबर क्या, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ए इंटू एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर है, माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना है, 1 दिया हुआ है। 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है, 1। हल करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, सबका क्या एक छुपा हुआ रहता है, तो एक यहाँ रखें, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हल की जगह क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ये इसका क्या जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी नोट कीजिए, हम 5 नंबर अभी बनाते हैं इसको। 5 नंबर में क्या करा है, सबमिट करने का फायदा नहीं। 5 नंबर में जो अल्फा बीटा का मान है वो माइनस का 1/4 है, प्लस का 1/4 है, ठीक है। माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, कुछ इसमें करना नहीं है, जहां पे वहां पर रख दीजिए इसको। ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1/4 है, कोष्टक में माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस बीटा कितना है, 1/4 है। इसको हल करेंगे, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स बटा का कितना 4 हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटू एक्स, ठीक है। और इसको जब हल करेंगे तो बाटा बाकी जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 है एलसीएम इसका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। क्यों, इस 4 से एलसीएम क्या 4 आया है, एक से 4 हमारे 4 से कटेगा, 4 से गुना करेंगे कितना 4x हो जाएगा, 4 से 4 भाग देंगे तो x से कटेगा, एक में क्या है गुना करेंगे तो x ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, अब यहाँ देखिए a का मान कितना है, तो एलसीएम जो अधिक आता है, जो एलसीएम होता है a का मान 4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 इंटू बटा 4 कट जाएगा, क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, ठीक है। ये इसका द्विघात बहुपद है, इसको नोट कीजिए। हम अगला 6 नंबर देखते हैं, जो शायद इस क्वेश्चन का अंतिम है, हाँ इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन है, तो इसको नोट कीजिए। अंतिम में क्या है, अल्फा प्लस जो बीटा है वो 4 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है। अब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1, 1 हो गया। हम इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या इससे कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम कितना, एक छुपा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, अब उसको गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस मान में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस का 4 इंटू 4x प्लस का 1, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका प्रश्नावली दो, मतलब जो प्रश्नावली 2.2 है उसका 1 और 2 का दोनों क्वेश्चन पूरी तरह से बन चुका है। तो आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।